जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये आज हम कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जी जो फीड की स्टॉक है वो आप कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो ज़रा हम आपको समझा दें। तो ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हमने हे की स्टोरेज की हुई है। पिछली भी हम कुछ 3-4 वीडियोस में हम आपको बताते आए हैं कि जो हे है वो जो जो फीड है जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लेट्स से कि एक 100 रुपये है जिससे आप ये कारोबार करने जा रहे हैं, तो उस 100 रुपये से 50 रुपये की आप फीड पे लगाएं, स्टोरेज करें अपने पास, ताकि वो उसके आपको फूड की सप्लाई चेन रहे आपके पास। और बाकी फिर आप 50 रुपये जो हैं वो आप जानवरों पे लगा दें या शेड पे लगाने के बाद जानवरों पे लगाएं। तो ये हमारे पास ये देख रहे हैं इस वक्त, ये अल्फ़ा है जो इस साइड पे पड़ी हुई है सारी की सारी। ये इस वक्त पूरा शेड जो कि हमने अब इसको आगे भरा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वफ़र मिकदार में हमारे पास अल्फ़ा है अवेलेबल है। और अभी आपको क्वालिटी भी दिखाते हैं इसकी। दूसरी इसके साथ गवारे की है पड़ी है, जिधर डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये गवारे की है। ये हम इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके चीज़ें चला रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या है, कैसी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये तेरी है नहीं इकट्ठी कर लिया आपने? बस ये खाएंगे जानवर इंशाल्लाह। ठीक है। तो तो डॉक्टर साहब स्टॉकिंग पहले। जो होती है वो हाँ जी। बेहतर ये होता है कि आपकी प्लानिंग जो है ना फीड के हवाले से हम्म। राउंड द ईयर होनी चाहिए, लेकिन राउंड द ईयर नहीं तो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। हम्म। तो फिर जाके आपकी फार्म की जो फीड के एक्सपेंस है, उनकी जो कास्ट है, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। अगर ठीक आप है। थोड़ी थोड़ी लेते रहें तो महंगी पड़ती है, फिर हर महीने आपकी कास्ट चेंज होती है। फिर इसको ये आजकल एक नायाब चीज़ है, हम्म। इसको एक्वायर करना भी एक बहुत बड़ा मसला बहुत है। बड़ा मसला है। आपको कम से कम 20 जगहों से रेट लेना पड़ता है। अवेलेबिलिटी के और मसले हैं, कहीं पे मिलती है कहीं पे नहीं मिल रही होती, बिल्कुल फिर सही। रेट बनता है नहीं बनता। क्वालिटी के तो बहुत बड़े मसले क्वालिटी हैं। के इश्यूज़ बहुत हैं। बड़े मसले एक हैं। महीने अच्छी आएगी, हर दफ़ा आप जाके क्वालिटी वेरीफाई नहीं करते। नहीं कर सकते। तो ये बल्क में जाने के फ़ायदे होते हैं, हाँ, कास्ट भी कम होती है, मैनेजमेंट आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब ये ज़रा बताएं ना, ये क्यों आपने ये ऐसा डिज़ाइन कराया और इसमें क्या इसकी, क्योंकि व्यूअर्स अक्सर पूछते हैं कि जी ये जो स्टोरेज है उसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स या प्रोटोकॉल्स क्या हैं? स्टोरेज में है की बात करें तो बेसिक चीज़ वेंटिलेशन है। ठीक है। जो हवा की गुज़र है, हवा की जो आमदो-रफ्त है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही। ठीक है, ये बेसिकली तो डिज़ाइंड नहीं था ये, इसके लिए किसी और चीज़ के लिए डिज़ाइन था, हम्म। लेकिन तकरीबन है कि स्टोरेज इस डिज़ाइन से मिलती-जुलती ही होती है। हम सही। इसके स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस के साथ जो है इसको हम ये स्टोर ही बनाएंगे। ठीक है। इसमें तकरीबन हमारा कोई 50 से 60 टन है की कैपेसिटी है स्टोरेज की, ठीक है। आराम से जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसकी साइड को भी सिक्योर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है कि स्टोरेज के लिए, कि हवा की जो आमतौर रास्ता है वो दरमियान से भी रास्ता है उसके गुज़रने का, ऊपर से भी हवा गुज़र सकती है। हम्म। बिल्कुल बंद नहीं है। साइडों पे चारों तरफ से आपने दीवार से बंद नहीं करना इसको। ठीक है, तो वेंटिलेटेड प्लेस है, सही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है वेंटिलेशन, जो इसका मॉइस्चर कंट्रोल रखती है। सही। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो इसमें अगर खुदा न खास्ता मॉइस्चर की परसेंटेज थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो जो नीचे बेलें पड़ी हैं उसमें उल्ली लगनी शुरू हो जाती है, वो माइकोटॉक्सिन्स आ जाते हैं उसमें। सही। इस तरह की जो स्टोरेज होगी, अभी एक ये दाड़ है, अगर दूसरी दाड़ हम लगाएंगे तो बीच में हम गैप दे के लगाएंगे कि हवा की गुजर रहे, वहाँ पे कम से कम फुट से 1.5 फुट का गैप होगा। सही। तीसरी लगाएंगे उसमें भी हम फुट से 1.5 फुट का गैप लगाएंगे। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। ऊपर से ऑलरेडी गैप है। बिल्कुल तो ठीक है। हवा जब गुजरती रहेगी तो वो मॉइस्चर कंट्रोल रहता है, लेस दैन 13% 14% से नीचे नीचे रहता है, तो उसमें आपको फंगस नहीं ग्रो करती, ये ख़राब नहीं होता जितना मर्जी है। बाकी ठीक। साइड्स आपने इस तरह सिक्योर करनी है कि बारिश का पानी ना जाए, गीली ना हो। ठीक है, बिल्कुल हल्की फुल्की अगर फुहार आती भी है तो ये सूख जाती है, उसके बाद हवा लगती है बाहर से सारी, वो ठीक इतना है। मसला नहीं ठीक। होता। तो डॉक्टर साहब ये दो तरह की है क्यों रखी हुई है आपने? ये अल्फ़ा भी रखी हुई है आपने और ग्वारे की है भी इकट्ठी ये की हुई तो है। सच्ची बात तो ये है कि कास्ट को बैलेंस करने के लिए रखी हुई है, ठीक है। वरना क्वालिटी की बात करें तो अल्फ़ा है जो है वो अच्छी होती है ग्वारे की। सही। ग्वारे में प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम ज़्यादा ग्वारे की है खिलानी शुरू करते हैं, तो उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जिसको हम जहरीले मादे कहते हैं उसमें आते हैं। सही। ख़ास करके जब नई फसल उठती है ग्वारे की, तो नई फसल में वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अक्सर जानवरों में वो रिएक्शन आता है, जानवरों की मोर्टेलिटी होती है उसमें, पेट बिल्कुल के मसले आते हैं।
तो जो जो ये पुरानी होती है तो उसकी वो कम होती जाती है, जो उसका जो जहरीला असरात हैं वो। ठीक। तो इसलिए इसकी परसेंटेज तो हम थोड़ी परसेंटेज में ये सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, सही। क्योंकि ये इसकी कास्ट जो है वो कंपेटेबल होती है। सही। अगर सिर्फ हम लूसन पर ले जाएं तो हमारी फीड की कास्ट फिर बहुत ऊपर चली जाती है। बिल्कुल ठीक हो तो न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है ग्वारे की, लेकिन लूसन जैसी नहीं है, डाइजेस्टिबिलिटी भी लूसन जैसी नहीं है, सही लेकिन है। कास्ट चूँकि बहुत कम है। लेकिन बहुत सारी है, जैसे लोग तूड़ी खिलाते हैं बकरियों को, तो उससे तो ये कई गुना अच्छी है। कई इसमें गुना। 14-15% प्रोटीन है। बिल्कुल सही। तूड़ी से कई गुना अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी है। जानवरों की जो पैलेटेबिलिटी जिसको कहते हैं जानवर खाता है शौक से, वो भी तूड़ी से कई गुना अच्छी है। बिल्कुल तो ठीक। आल तो ये सारी चीज़ें लूसन के मुकाबले की नहीं है, लेकिन तूड़ी से कई गुना अच्छी है। बेहतर है। तो इसको हम फिर डाइल्यूट कर लेते हैं 30%, 35%, 40% जो है के लिहाज से ठीक। लूसन के साथ। ठीक ठीक। तो नवाज जरा क्वालिटी चेक कराओ ना ज़रा, ये आके ये लूसन की ये कोई गंड एक खोलो कि इसकी बताओ कि इसके अंदर कोई घास तो नहीं है इसके अंदर। बहुत परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफ़ा व्यूअर्स बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है हमारे पास आई है। कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि जी आप हमें क्वालिटी उसकी दिखाएं क्या है, तो हमने आपको क्वालिटी दिखा देते हैं कि किस क्वालिटी की है ये देखें, पहली चीज़ जो होती है क्वालिटी में वो हे का कलर होता है। सही। कि बहुत पुरानी जब हे हो जाती है तो वो बिल्कुल पीली हो जाती है, ठीक है। ग्रीन कलर जितना हो हे का वो उतना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, उतना अच्छा होता है, उसमें गजाइयत उस लिहाज से ज़्यादा होती है, ठीक है। जो जो ये खुश्क होती जाती है, ज़्यादा खुश्क होती है, ओवर ड्राइंग होती है, उसकी वजह से इसकी जो गजाइयत है, जो उसकी न्यूट्रिशन है वो ड्रॉप करती है। दूसरी इसकी अच्छी बात ये देखें कि इसमें पत्ते की रेशो बहुत अच्छी है। पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो गजाइयत होती है पत्तों में। अब जब ये ज़्यादातर जो हमारे लूसन की ये बनाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, इसका पत्ता जो है वो संभाल नहीं पाते, ड्राइंग के दौरान उसका पत्ता गिर जाता है और वो तने तने इकट्ठे करके बेलिंग कर देते हैं। तो पहली जो गजाइयत है ना, जो पहली चीज़ जो उसको मुतासर करती है वो उसमें पत्ते की रेशो है, कि पत्ते की रेशो उसके अंदर कितनी है। इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा पत्ते की रेशो काफ़ी ज़्यादा है इसमें ना, तो उस हिसाब से इसकी प्रोटीन भी बहुत अच्छी होनी है। इसकी प्रोटीन जो है वो 15-16 से शुरू होती है, 22-23% तक जाती है। अगर इस तरह की क्वालिटी हो तो ये लाजमी 20-21-22% तक इसकी प्रोटीन आ जाती है। अगर सिर्फ टहनियाँ हो, पत्ता कम होगा, तो उस हिसाब से उसकी प्रोटीन और उसकी जो हाजमियत है, डाइजेस्टिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ मॉइस्चर होता है, कि मॉइस्चर जो है वो 13-14 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसका एक तरीका ये होता है कि आप अगर रेगुलर एक चीज़ को चेक करते रहें तो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है। इसको ऐसे पकड़ के आप तोड़ते हैं, अगर ये कड़क की आवाज़ के साथ टूट जाए तो ये एक जर्नल पैरामीटर होता है कि आप कहते हैं कि इसमें मॉइस्चर जो है 13-14% से कम है। अगर आप इसको तोड़ते हैं, ये आवाज़ नहीं देता और टूटता भी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो स्टोरेज के लिए ठीक नहीं है, उसका मॉइस्चर ज़्यादा है, उसको मज़ीद ड्राई करने की ज़रूरत होती है। तो दूसरी चीज़ का मॉइस्चर होता है ड्राइंग, मॉइस्चर भी बिल्कुल ठीक है, पत्ता भी प्रॉपर है। तीसरी चीज़ इसमें जड़ी बूटियों की मिक्सिंग है, वो भी नहीं है। अमूमन जो पहले दूसरे तीसरे कट आते हैं उसमें जड़ी बूटी कम आती है, आस्ता आस्ता जो लेट कट आते हैं तो उसमें जड़ी बूटी आना शुरू हो जाती है। इसमें तकरीबन ना होने के बराबर है, लेस देन 5% इसमें वो जड़ी बूटी है, सारे ही तकरीबन लूसन है। तो तकरीबन हर लिहाज से ये हमें बहुत अच्छी क्वालिटी इस दफ़ा खुशकिस्मती से मिल गई है लूसन की। शुक्र अल्लाह का, ठीक हो गया सर। तो व्यूअर्स ये आपने कहा, एक तो हम आपको बता दें कि जी अवेलेबिलिटी लूसन के अल्हम्दुलिल्लाह है, गवारे की भी ये जैसे बताया था कि जी फीड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि उसके स्टोरेज का आप ख्याल करें, और फूड सप्लाई चेन है वो किसी भी फार्मिंग के लिए बहुत अहम है। और ये शेड की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, क्या करनी है, वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दी। चलें व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।